और अब एक सबके लिए गर्व की खबर है, पहली बार सबसे मुश्किल काम पूरा हो चुका है और आज इसका ट्रायल भी हो गया है। ट्रेन इंजन को सबसे मुश्किल टनल को पार करते देखा। भारत का सबसे ताकतवर इंजन बनकर तैयार हो चुका है। ये इंजन सिर्फ भारत में ही क्रांति नहीं लाएगा, बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। 9000 हॉर्स पावर की ताकत से यह इंजन फ्रेट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बदल देगा। ये एक काफी बड़ी न्यूज है और इसको काफी ज्यादा मतलब इसको हाईलाइट किया जा रहा है और कई जगह पे बात हो रही है। सबसे पता क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं। हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा। खुद ही बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी, ट्रेन्स नहीं बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। तो देखिए, वैसे तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। इस्लामाबाद में मेट्रो तो खैर है, लेकिन खैर मैं कभी मेट्रो में बैठी नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं कि उसमें कितना ज्यादा रश होता है। लेकिन बसेस इतनी ज्यादा नहीं। इस्लामाबाद इज अ कैपिटल सिटी, यहाँ पे आपको बसेस इतनी नहीं नजर आती। हाँ, मेट्रो है और वो जरूर है, लेकिन वो भी पूरे इस्लामाबाद में नहीं है, कुछ सेक्टर में है और कुछ में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उसके लिए भी लोगों को काफी मतलब परेशानी होती है कि वो चाहते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में हो, लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें मेट्रो जो है वो नहीं जाती। उससे पहले ही काफी पहले ही समझे कि उसका स्टेशन जो लास्ट स्टेशन काफी पहले आ जाता है। मगर ये कि हाँ, बाकी कंट्रीज में देखा है कि वहां पर होती हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा है रोहित, यूरोप वगैरह में, कि आपको प्लेन का टिकट जो होता है वो सस्ता मिलता है और ट्रेन का महंगा होता है यूरोपियन कंट्रीज में। कि उनकी जो ट्रेन होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि अगर आप उससे जाना चाहेंगे, चलो हम रास्ता देखते देखते जाएं या कुछ एंजॉय करते हुए जाएं पूरे रास्ते में, जैसे होता है यूरोप गए, तो हमेशा आपको ट्रेन का टिकट जो है वो महंगा मिलता है और प्लेन, जिसको हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी ट्रेन सस्ती है और बाय एयर महंगा है, तो वो उल्टा है यूरोप में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब, ये जो बुलेट ट्रेन है इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर्स जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले, जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात ये है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है।
अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं। तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन। उसके बाद जाहिर है कि अब मोमिनों के पास भी एटम बम है। जी जी हाँ, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इसलिए तमाम लोग जो है वो थोड़ा डर के सहम कर और हमसे सीधों के बात किया करें। लेकिन नहीं, मोदी जी को इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास है तो बेटा हमारे पास भी है, तुम चला दोगे तो हम भी चला देंगे, तुम एक चलाओगे हम दो चलाएंगे। ये और बात है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत से ज्यादा है। वो क्या है ना कि वो जैसे आप पकौड़े बनाने लगते हैं ना, आपके 4-5 पकौड़े बनाने का आपका इरादा होता है, वो कहते हैं चलो 4-5 पकौड़े बना लेते हैं, फिर चाय के साथ खाएंगे मजे से, लेकिन बेसन ज्यादा बना देते हैं आप, तो फिर आप कहते हैं चलो 4 पकौड़े और फ्राई कर देते हैं। तो वही मुझे लगता है कि हमारे मिसाइल्स के साथ भी वही हुआ है कि हम मिसाइल बनाने लगे तो मसाला ज्यादा हो गया, तो हमने कहा चलो 2 मिसाइल और बना देते हैं। तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा मिसाइल्स हैं, 2 या 3 मिसाइल्स हमने ज्यादा बना के रखे हैं। अब हमने करना क्या, उसका अचार डालना है जी, चलाना तो है नहीं, इसलिए मिसाइल चलाने के लिए तो होते नहीं है। हाँ, अगर किसी ने खरीदना है, जैसे ईरान हो गया या कोई और होगी कंट्री हो गई, जिनके पास बेचारों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है या जिन्हें पता ही नहीं है कि ये कौन सी रेसिपी से ये बनाते हैं ये वाले वेपन्स या क्या करना है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे वो भारत को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम बेचने जा रहे हैं, लेकिन मतलब हमारे दिमाग का पता कोई नहीं, हम कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए लोग जो है ना थोड़े होशियार हो जाए। मगर ये जरूर है कि मोदी जी कोई अच्छी बात भी कर सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप से ये भी कह सकते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को अच्छा कर दीजिए, दोनों कंट्रीज में दोस्ती हो जाए, हमारे आना जाना हो और हम एक दूसरे के यहाँ टूरिज्म के लिए भी आए, घूमने फिरने तो खैर आते ही है, लेकिन उसके अलावा भी चलो नहीं आते घूमने फिरने, लेकिन रिलेशंस तो बेहतर हो जाए। वो जो एकदम एक दूसरे के साथ टेंशन चल रही है वो टेंशन ना रहे। लेकिन नहीं, मोदी जी बांग्लादेश की भी कह सकते थे कि बांग्लादेश को जरा सीधा कर दें। बांग्लादेश के साथ भी तो आपके अच्छा खासा आपका झगड़ा चल रहा है, बांग्लादेश के साथ तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले की तरह बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी को जाते के साथ ही जो पहला नाम याद आया जिसकी उन्होंने शिकायत लगाई, मुझे लगता है कि मोदी जी जब स्कूल में होंगे ना तो अपने जो टीचर होते होंगे ना उनको जरूर रोज किसी ना किसी स्टूडेंट की शिकायत लगाते होंगे। जो भी ट्रेन यहाँ पे चली है ना वो 0/0 है। वो उसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मेट्रो चलाई है इन्होंने, उसमें देखें टाइम है सुबह 6 बजे चलती है वो 6:30 बजे, और 9:40 पे शदरे से वो टोकन देना बंद कर देते हैं। उसके